जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगातार योजना का स्थायी संचालन कराने के लिए मांग की जा रही थी, जिसमें हमारे प्रभारी और पैनल के सदस्य लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में थे। और साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बता दिया था कि अभी कोई भी फाइल माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाई है साथियों। और जो 22 जनवरी 2025 की कैबिनेट की बैठक थी, उसको भी मुख्यतः मैंने बताया था कि इसमें आधुनिकीकरण योजना से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं होगी। साथियों, इस तरह की अफवाहें मदरसा टीचर्स को गुमराह करना, उनके समय और पैसे की बर्बादी करना है। इसका एक उदाहरण यह है साथियों कि 13 जनवरी 2025 को लखनऊ कोर्ट से संबंधित एक मैसेज फॉरवर्ड होता है, जिसमें लिखा होता है कि साथियों, आपको इतने इतने रुपया मिलने के लिए जा रहा है। साथियों, आज 23 जनवरी 2025 है, ना पैसे का पता है और ना तारीख का। साथियों, मैंने पूर्व में ही बताया था और आज फिर बता रहा हूं, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मुकदमा है वो सार्वजनिक और जनित है। उसका जो फैसला होगा वो समस्त उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स पर लागू होगा। उस आदेश के बाद अगर राज्य सरकार या शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाता है साथियों। और इसमें दो स्थितियां होती हैं। पहली, या तो याचिकाकर्ता उच्च अदालत जाएगा या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएगी उस आदेश को चैलेंज करने के लिए। अगर उसके बाद लखनऊ बेंच का आदेश आता है साथियों, तो उस आदेश की कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपना आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन लखनऊ बेंच के टीचर्स की समझ में नहीं आ रहा। अभी तक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे। आप डोनेट कर रहे हैं, करिए, आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। साथियों, योजना से संबंधित जो अफवाहें आप लोगों तक भ्रमित करने के लिए फैलाई गई, साथियों, योजना जब बंद हो जाती है और उसका पुनः संचालन किया जाता है तो उसके लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पीछे बहुत बड़ा लश्कर है। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, वित्तविहीन, ऐसे बहुत से साथी हैं हमारे जो संघर्ष आज सरकार से कर रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की मदरसा आधुनिकीकरण योजना, जिसमें लगातार राज्य मंत्री से हम मुलाकात कर उसका स्थायी संचालन की मांग कर रहे हैं साथियों, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन है साथियों। अगर योजना मानदेय पर आधारित होती है, उसका सीमित समय करना चाहती है सरकार, तो आने वाले वक्त में फिर दिक्कतें पैदा होंगी साथियों। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं साथियों। पूर्व में जब अतिरिक्त राज्यांश मदरसा टीचर्स को मिला तो उसमें एक बाउंडेशन कंडीशन थी, प्रतिबंध शर्त थी, मापदंड था कि भारत सरकार से योजना चलेगी तो राज्य सरकार चलाएगी। वही कंडीशन 60-40 में लागू हुई, प्रतिबंध शर्तें लागू हुई कि भारत सरकार से 60% आएगा तभी 40 मिलेगा। ऐसी ही कंडीशन माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत टीचर्स जो वित्तविहीन कहलाते हैं, जब पूर्व सरकार ने उनका प्रस्ताव रखा तो वो सीमित समय के लिए था साथियों, और वो सीमित समय खत्म हो गया। साथियों, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है
और वो चुनौती मैंने आपको बताई, एक मुख्यतः चुनौती एक ये भी है कि जो मदरसा आधुनिक टीचर में मैनेजमेंट कोटे से चलने वाली एक संस्था में योजना से लागू होती। अगर आपकी योजना चालू हो जाती है साथियों, और कोई मैनेजर आधुनिक योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होकर अगर अपनी मान्यता को सरेंडर कर देता है तो टीचर्स का क्या होगा? मैनेजर के राइट्स कितने होंगे? क्या राज्य सरकार कुछ सीमित समय के लिए ये योजना का कार्यकाल कराने के लिए योजना संचालन कर सकती है? साथियों, ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं हमारे सामने, सरकार के सामने, लेकिन हमारे प्रभारी हम और हमारे पैनल के सदस्य लगातार सरकार के संपर्क में हैं और उसको ये सुझाव दे रहे हैं इस योजना का स्थायी संचालन उत्तर प्रदेश से किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में मदरसा टीचर्स को कोई परेशानी ना हो। और साथियों, हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आने वाले बजट सत्र में उत्तर प्रदेश की इस कैबिनेट बैठक में मदरसा टीचर्स का बजट का समायोजित होगा। साथियों, आप लोग एक्साइटेड ना हो, भ्रमित ना हो, समूचे एक प्लेटफॉर्म पर आकर कार्य करें, एक दूसरे से मशवरा लें, बेवजह की अफवाहें ना फैलाएं कि आपको इतना लाख रुपए मिल जाएगा। योजना चलाने के लिए सरकार तत्पर है साथियों, लेकिन उसके सामने जो चुनौतियां हैं मैंने आपको बताई। साथियों, राज्य सरकार से यह लगातार मांग थी हमारी कि इस योजना का स्थायी संचालन हो। फरवरी का महीना बजट सत्र का है साथियों, दुआ कीजिए कि हमारा काम इस सत्र में हो जाए। साथियों, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, खासकर लखनऊ बेंच के और इलाहाबाद टीचर्स के साथियों से भी, कि जितनी जल्दी हो मुकदमे का निस्तारण कराया जाए, उस मुकदमे को खत्म किया जाए, डिस्पोज कराया जाए, ताकि राज्य सरकार स्वतंत्र हो जाए प्रस्ताव पास करने के लिए। साथियों, आप चाहते हैं अगर जनवरी में योजना का प्रस्ताव पास हो जाए और चालू हो जाए, तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे नेता भी हैं जो मदरसा टीचर्स के लिए, उनको लूटने के लिए फिर से मुकदमा दायर कर देंगे सरकार के खिलाफ, और ये सरकार के लिए गले की हड्डी साबित होगा। साथियों, इसलिए जरूरी यह है कि जो भी मुकदमा कहीं भी हो, उसका डिस्पोज होना, उसका निस्तारण होना अनिवार्य है। आप लोग दुआ कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर टीचर तक ये बात पहुंच जाए। और साथियों, हमारी मेहनत लगातार लीगल लड़ाई करते हुए हम चल रहे हैं आगे तक, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि आने वाले फरवरी के बजट सत्र में इस योजना का स्थायी संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाएगा। लगातार प्रयास है साथियों, योजना से संबंधित आपको एक एक सूचना अपडेट मैं देता आ रहा हूं साथियों। आप भ्रमित ना हो, एक्साइटेड ना हो, दुआ कीजिए कि आने वाले वक्त में मदरसा टीचर्स के लिए बजट समायोजित किया जाए।